ये गंगम ब्यूटी का लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में दिखाया जाता है कि जो हमारी कानमेरे और किंगसू है वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से जो किंगसू और कानमेरे होते हैं वो दोनों अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। तो जो कानमेरे है वो रूम में आ जाती है और सोचने लग जाती है कि हमारा जो फर्स्ट किस थी, और ये वो सोच के वहाँ से चली जाती है। और जो हमारा किंगसू है वो हॉल में ही वहाँ पे सोने लग जाता है, लेकिन अचानक से कानमेरे की मॉम का कॉल आ जाता है कानमेरे को, वीडियो कॉल। तो वहाँ पे किंगसू कानमेरे की मॉम का फ़ोन रिसीव करता है और उनसे बात करता है। तो कानमेरे की मॉम बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोलते हैं कि कानमेरे और मैं यहाँ पे हैं और मैं हॉल में हूँ, कानमेरे अंदर सोई हुई है। तो वो बोलते हैं कि तुम क्या लगते हो कानमेरे का? तो वो बोलता है कि मैं आपकी बेटी का बॉयफ्रेंड हूँ। तो उसकी मम्मी चौंक जाती है कि मतलब इतना स्मार्ट लड़का मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड है। फिर वो फ़ोन वगैरह कट कर देती है। सुबह जब किंगसू उठता है, फिर कानमेरे और किंगसू जब जा रहे होते हैं तो किंगसू कानमेरे बोलती है कि तुमने मेरी पेरेंट्स को क्यों बताया, मतलब। तो वो बोलते हैं कि वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो इसलिए मैंने बता दिया हमारे रिलेशनशिप के बारे में। फिर उसके बाद सुहा को दिखाया जाता है जिससे बहुत गंदा सपना आता है और सुबह उठती है तो उसे वो जो सीनियर होते हैं वो फ़ोन करके बुला रहे होते हैं। तो जो सीनियर है वो उनसे बोलता है, वो बोलता है कि सुहा से तुम विक्टिम हो, तुम चाहो तो मतलब पुलिस स्टेशन चलो, हम उसका पर्दाफाश कर सकते हैं, ये वो करके बोल रहा होता है। तो वहाँ पे सुहा बोलती कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब चीज़ें खुद हैंडल कर लूँगी। तो वहाँ पे वही उसे तो बार बार समझा रहा होता है कि तुम डरो मत, सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो सुहा बोलती है कि मैं खुद ये सब चीज़ें सही कर लूँगी। किंगसू और कानमेरे को दिखाया जाता है, जो किंगसू कानमेरे से बोल रहा होता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। कानमेरे एक्चुअली एक यंजू से मिलने के लिए जा रही होती है, यंजू ने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है सुहा के बारे में बात करने के लिए। तो यंजू कानमेरे से बोलती है कि तुम सुहा की मदद करो प्लीज़, वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम ही उसे मतलब इन सब चीज़ों से निकाल सकती हो और उसे मतलब सही रास्ता दिखा सकती हो। तो कानमेरे बोलती है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, और वैसे भी वो मुझसे नफरत करती है, मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ। बट इंजू बोलती है कि तुम ही ये सब चीज़ें कर सकती हो, तुम ही उसकी जान बचा सकती हो, क्योंकि वो बहुत मतलब टेंशन में है, बहुत डिप्रेशन में है। तो कानमेरे बोलती है कि ठीक है मैं ट्राई करूँगी अगर वो मेरी बात सुनेगी। तो इंजू बताती है कि उसकी फैमिली भी बहुत मतलब प्रॉब्लम में है, तो प्लीज़ तुम हेल्प कर दो। फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हमारा किंगसू है वो भी कानमेरे से मिलने के लिए वहाँ चले जाता है, और जो वोयू है वो वहाँ पे देख रहा होता है, जो पोस्ट करा होता है लड़के ने कि अब मैं उस लड़के को बताऊँगा, उस लड़के ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगा। तो वही को डर लग जाता है कि सुहा के साथ कुछ हो ना जाए, तो वो वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ सोहा को दिखाया जाता है जो ऐसी बाहर आती है तो वहाँ पे डोंगन आया होता है और उससे बोलता है कि तुम कैसी हो, तुम बहुत गंदी हो, तुम तो मुझे पसंद करती थी। पहले तो मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अपनी तरफ से ही वन साइडेड पसंद करता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे पसंद करती थी। तो सोहा बोलती तुम पागल हो गए हो क्या, तुम बात क्या कर रहे हो? तो बोलता है कि हाँ पहले मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम जब जाती है। बीच बीच में होंगे को भी दिखाया जाता है जो मतलब बहुत टेंशन में होता है, और वो हिंजू को फ़ोन करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें सुहा का एड्रेस पता है? तो यंजू बोलती है हाँ मुझे एड्रेस तो पता है, मैं भी आऊँ क्या? वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं खुद चले जाऊँगा। फिर वो कानमेरे और किंगसू को भी बता देते हैं इस बारे में। तो यंजू, कानमेरे और किंगसू तीनों जने उसके घर के लिए निकलते हैं, सुहा के घर के लिए। और डोंगा उनको दिखाया जाता है जो बताता है कि पहले कैसे मैं तुम्हें पसंद करता था, तुम कैसे, तुम्हारे जब तुम बाल बनाती थी और लैब में जब मैं तुम्हारे पास होता था तो मैं तुम्हें बहुत पसंद करता था और हमेशा तुम्हें मतलब देखते रहता था। मुझे लगता था कि सिर्फ वन साइडेड है, लेकिन एक दिन जब तुम बिल्ली को खाना खिलाती और उसका नाम तुमने डोंगी क्यों रखा, मुझे लगा कि तुमने डोंगी उसका नाम इसलिए रखा क्योंकि तुम भी मुझे पसंद करती हो, लेकिन तुम बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, तुम्हें अपनी सुंदरता का बहुत घमंड है ना। तो उसके हाथ में एक बॉटल होता है, वो ऐसे बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारी सुंदरता को पूरा ख़त्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ सब लोग भाग भाग के मतलब सोहा को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उनको एक चीखने की आवाज़ आती है। तो वहाँ पे जाते हैं, मेरे भाग भाग के सुहा के पास आती है और वहाँ पे लिक्विड गिरा होता है। तो वो देखती है कि वो लिक्विड एसिड नहीं बस पानी है। तो वो सुहा से बोलती है सिर्फ पानी है, तुम डरो मत। तो सुहा जैसे ही देखती है तो वो सिर्फ पानी होता है, उसका फेस ख़राब नहीं हो रहा था। वहाँ पे कानमेरे से बहुत डांटती है कि तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो, अगर मेरी जैसी लड़की इतना सफ़र करने के बावजूद ज़िंदा रह सकती है तो तुम तो इतनी सुंदर हो, तुम आगे बहुत कुछ कर सकती हो। फिर उसके बाद उसे लेके हॉस्पिटल लेके आ जाती है। वहाँ पे सब लोग बैठे हुए होते हैं, वो यू, कानमेरे, किंगसू वगैरह सब लोग मतलब सुहा
की हेल्प करते हैं और सुहा की केयर कर रही होती है कान मेरे। एक तरह से सब में अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब सीनियर, उसके क्लासमेट और जो सुहा के दोस्त वगैरह थे वो सुहा के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि वो कैसी लड़की थी, ये वो करके। तो वहाँ पे सुहा उनकी बातों को सुन लेती है और फिर वो घर आके वो बिल्ली के साथ खेल रही होती है, जो बिल्ली को हमेशा खाना वगैरह खिलाती थी। तो वहाँ पे अंजू आती है और बोलती है कि कितनी प्यारी है और कितने अच्छे से, मतलब ये भी मतलब अच्छी लड़की है, बट कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम थी, दैट्स वाई इसने ये सब चीज़ें की। और फिर कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जिसमें सब दोस्त लोग ऐसे बैठे हुए होते हैं। तभी यूना का बॉयफ्रेंड आता है वहाँ से। तो यूना, उसके जो दोस्त होते हैं, यूना और उसके बॉयफ्रेंड को थोड़ी देर बात करने के लिए अकेला छोड़ के चले जाता है वहाँ पे। तब उसके बॉयफ्रेंड यूना से बोलता है कि सॉरी, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, लेकिन मैं अभी भी सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुमसे ही प्यार करता हूँ। तो यूना यहाँ पे ऐसा रिएक्शन देती है कि तुम मुझे क्या छोड़ गए, अब तुम कभी सुधर ही नहीं सकते, और वैसे भी। तो उसके बाद वो बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचती, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, हम लेकिन रिलेशनशिप में नहीं आ सकते। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कान मेरे भी अब अपनी प्लास्टिक सर्जरी को लेकर, मतलब जैसे पहले अजीब सा बिहेव करती थी, लेकिन अब उसे बहुत ही लाइटली लेती है और उसने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली हैं। तो वो अपनी स्टूडेंट से बोलती है कि तुम मेरे फेस से ज़्यादा पढ़ाई पे ध्यान दो। और उसके बाद किंसू को दिखाया जाता है जो होटल में मतलब पार्ट टाइम जॉब कर रहा होता है। तो वहाँ पे उसकी बहन होती है, तो वो अपने दोस्तों के साथ लंच के लिए आई होती है। तो वहाँ पे वो बोलती है कि तुमने ये ऐसा अजीब सा नाम का बैच क्यों पहना हुआ है। तो वो बोलता है कि ये मेरे कान मेरी ने दे रखा है, तो इसलिए मैंने ये बैच पहना हुआ है। उसके बाद हमारे किंसू के फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो जिसका बार बंद हो गया था। तो तभी वहाँ पे जुंगबो आती है। जुंगबो बोलती है कि तुम अपने पापा से एक बार बात तो करके देखो, अच्छे से बात करो, और तुम्हें अपने पापा का ही बिजनेस आगे बढ़ाना चाहिए। जिस चीज़ में तुम परफेक्ट हो उस काम को करना शुरू करो, ये वो करके उससे समझा रही होती हैं। दूसरी तरफ किंसू के पापा को देखा जाता है जिसमें उनका जो गद्दी होती है, मतलब उनकी जो सीट होती है, उनको निकाल दिया जाता है वहाँ से। और वहाँ पे उस लड़की को दिखाया जाता है जो एक लड़की को बहुत शॉर्ट हेयर में देखता है, बोलता है ये सोहा है ना, बट वो बोलता है इतनी छोटे बाल। और जो हमारे कान मेरे है वो क्लास में आराम से किंसू का वेट कर रहे थे, लेकिन किंसू बोलता है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम है। और वो ज़रूरी काम ये होता है कि आज वो सुहा से मिलने के लिए गया होता है, सुहा ने उसे बुलाया होता है। सुहा से मिलती है और हर चीज़ के लिए माफ़ी मांगती है और बोलती है कि हाँ, मैं तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं करती थी, और सब चीज़ें सच सच बोलती है। तो किंसू भी स्माइल करता है कि सुहा ने मतलब हर चीज़ अब एक्सेप्ट कर ली है और एक तरह से एक्चुअल में अब वो एक अच्छी लड़की बन चुकी है करके वो दोनों बातें करते हैं। और जो हमारी सोहा है वो किंसू से भी, कान मेरे से भी मिलने के लिए जाती है और उससे भी माफ़ी मांगती है। और दूसरी बात, फिर उसके बाद किंसू का बर्थडे होता है, तो जो कान मेरे है एक सरप्राइज़ प्लान किया होता है और वहाँ पे केक वगैरह कट करते हैं, साथ में बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते हैं और बहुत अच्छा अपना मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा होता है वहाँ पे। तो फ़ोटो क्लिक करते हुए उसे किस भी कर लेती। तो हमारा जो किंसू है एकदम शौक वाला रिएक्ट करता है, क्योंकि कान मेरे कभी ऐसे हरकतें नहीं करती थी। तो फिर वो लोग एक अच्छे से व्यू में जाते हैं जहाँ पे किंसू बोलता है कितना अच्छा है ना यहाँ पे प्रपोज करने के लिए। तो बोलते हैं कि हाँ, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। होप यू लाइक इट। आपको ये ड्रामा बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।